अगर दिल कमजोर है तो ये एपिसोड अकेले मत देखना, मैं पहले बोल देता हूं। जी हां, हम लोग खुद चकरा गए कि कौन है ये जो खून पे खून किए जा रहा है, तो दूसरों की तो पूछो मत। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लाश देख के कुछ नहीं होता, होता है, जरूर होता है, मगर लाश देख के जब डॉक्टर सालुंखे डर जाए तब 2 मिनट रुक के सोचना पड़ जाता है, क्या वाकई हम लोग खून करने वाले किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं या फिर खून करने वाले किसी। पहले यह बता देता हूं कि हुआ क्या था। जब पहली लाश हमने देखी तो हम कुछ बोल नहीं सके, सबके मुंह पे जैसे ताला लग गया था। बोले भी तो बोले क्या। लाश पे जो घाव थे वो इतने गहरे और भयानक थे कि हम देखते ही समझ गए कि ये घाव किसी चाकू या दूसरे हथियार से नहीं बने हैं, ये घाव किसी और ही चीज के हैं। और जब डॉक्टर सालुंखे ने बताया कि ये घाव किसी जानवर के दांत के हैं तो सारा केस उल्टा पुल्टा हो गया कि ऐसा भयानक जानवर जब खून करके भाग रहा था तो किसी को दिखा कैसे नहीं। हवा में से तो आया नहीं जानवर, और हवा में तो गायब नहीं हो गया, तो फिर गया तो गया कहां। और घाव इतने भयानक और इतने गहरे थे कि ट्रेडी वगैरह की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हम लोग अभी एक धक्के से संभले ही थे कि दूसरे खून की खबर आ गई। अब तो पक्का यकीन हो गया कि पास के जंगल में से कोई भाग के शहर में आ गया है। लेपर्ड है, भेड़िया है, कौन सा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक चीज परेशान कर रही थी कि ये जानवर लोगों के घर में घुस के क्यों मार रहा है और लोगों को चुन के क्यों मार रहा है, और खून करने के बाद भाग क्यों जाता है, लाश को खाता क्यों नहीं है, लाश को घसीट के क्यों नहीं ले जाता है। आप खुद ही देख लीजिए है कौन सा ये जानवर। एक्सक्यूज मी जी मुझे वो फिल्म चाहिए थी। कौन सी? जी वो जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्या नाम था उसका? समझ गया मैं, समझदार के लिए इशारा काफी। अभी देता हूं मैं आपको। ये लीजिए मैडम, ये था ना? जी हाँ। और आपको कौन सी फिल्म चाहिए? जो मैडम की पसंद वो मेरी पसंद। सर इस फिल्म की तो एक ही कॉपी है हमारे पास, आप कोई दूसरी ले लीजिए। नहीं ठीक है, इट्स ओके। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं डीवीडी ले सकता हूँ? आप तो खामखा नाराज हो गई। खैर छोड़िए, माय नेम इज अमन, मैं आपका पड़ोसी हूँ। पड़ोसी? तो पड़ोसी हुए तो क्या जबरदस्ती गले पड़ोगे? आप तो वाकई बुरा मान गई। एनीवेज, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलोगी? देखिए मिस्टर रोमियो, मुझे प्लीज तंग मत कीजिए, मैं शादीशुदा हूँ। तो आपको डर लग रहा है कि कोई देख लेगा? What? Disgusting! देखिए मिस्टर, ये तमाशा यहाँ पे मत कीजिए, समझे आप? तुम तुम्हारा काम करो, समझे? क्या? देखो मेरा हाथ छोड़ो वरना क्या करोगी? अमन, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। कौन है भाई? महिमा तुम हो क्या? आजकल के आदमी भी ना पता नहीं क्या समझते अपने आप को। अकेली लड़की देखी नहीं कि बस लगे छेड़ने। ये सारा सामान बिखरा पड़ा है। विजय,
चला गया? फ्रिज का सारा सामान जमीन पर? विवेक, पूरे घर में जितने फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठाओ। डीएनए सैंपल भी ले लो फ्रेडी। काफी बुरी तरह मारा है, पूरे शरीर पे नोचने खसोटने के निशान है। इसके शरीर के घाव से ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े ताकतवर आदमी का काम है। अगर आदमी ने भी मारा है तो मारा कैसे होगा? ये देखो, लगता है उसके नाखून काफी बड़े और लंबे होंगे। महिमा जी, हमें मालूम है आपकी हालत, मगर पूछताछ तो करनी पड़ेगी। आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? हाँ। किसके साथ? अमन। अमन? जी हाँ, अमन हमारे मोहल्ले में ही रहता है। ये अमन तुम्हारे पति को क्यों मारेगा? वो आदमी हमेशा मुझे घूरता था और आज तो हद ही हो गई। उसने बाजार तक मेरा पीछा किया और मुझे छेड़ने लगा। ये जानते हुए कि आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, और वो भी तो शादीशुदा है। फिर क्या किया तुमने? एक थप्पड़ मारा उसे। तो इसीलिए आपको लगता है कि आपसे बदला लेने के लिए उसने आपके पति का खून कर दिया? बॉडी को फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, तब तक जरा इस अमन से निपट के आते हैं। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अमन है घर में? अमन? लेकिन अमन ने किया क्या है? आप कौन है? मैं अमन की पत्नी। क्या अमन है घर में? लेकिन अमन ने किया क्या है? रेडी हुए, अच्छी तरह चेक करो घर में। आपको मालूम है कि आपके पड़ोसी विजय का खून हो गया? ओह माय गॉड, महिमा के हस्बैंड का खून हो गया? जी हाँ, और हमें शक है कि उसका खून आपके पति ने किया है। क्या? ये आप कैसे कह सकते हैं? चल चल सब। कहाँ छुपे हुए थे ये जनाब? बाथरूम में से। बाथरूम में? मीनाक्षी, ये सब झूठ है। तुम्ही ने मारा है मेरे पति को। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे पति का खून कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खूनी! तुमने मेरे पति को मार दिया। महिमा, महिमा ये क्या कर रही हो? मीनाक्षी, तुम्हारा पति कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा था, आज तो इससे हद ही कर दी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? बाजार में सबके सामने इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुस्से में आकर मैंने इसे थप्पड़ मार दिया और उसका बदला लेने के लिए इसने मेरे पति का खून कर दिया। क्या ये सच कह रही है? हाँ मीनाक्षी, लेकिन मैंने तो इसे सिर्फ कॉफी के लिए पूछा था। एक मिनट, तुम्हारे गले पे ये निशान कैसा है? वो मैं बाथरूम में गिर गया था। बाथरूम में गिर गया था? हाँ? बाथरूम में गिरने से ऐसा निशान आता है? ये निशान तुम्हें तब लगा जब तुम विजय का खून कर रहे थे। विजय के नाखून का निशान है ये। सर आप ये क्या कह रहे हैं? पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा ये खून तुमने किया या नहीं। हाँ? रेडी? इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। चलो सर, चलो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर
क्या हो रहा है डॉक्टर तारिका, कुछ पता चला? इस लाश पे एक एक 1.5 इंच गहरे घाव है और कहीं कहीं काटने के निशान भी है। सुना? हाँ हाँ सुन लिया। आपने देखे होंगे ये घाव? हाँ देखे थे। तो आपको कुछ तो अंदाजा हुआ होगा किसने मारा इसे? सर हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। नहीं दया, कोई फायदा नहीं किसी को गिरफ्तार कर। क्यों? क्योंकि जिसने भी इसे मारा है वो इंसान नहीं। आओ देखो, जिसने इसका मर्डर किया उसके दांत ऐसे होंगे। ये तो किसी जानवर के दांत लगते हैं जी। इस गांव के अंदर खूनी का थूक गिरा होगा, सलाइवा। हमने अमन को यहाँ बुलाया है, उसका सलाइवा लेते हैं और डीएनए मैच करके देख लेते हैं। कोई फायदा नहीं अभिजीत। आप करके देखिए तो सही। मैं कह रहा हूं ना, कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि जिस किसी ने भी इसे मारा है वो इंसान नहीं। जानवर कैसे खून कर सकता है, वो भी घर के अंदर घुस के? जानवर ने नहीं मारा तो तुम बताओ किसने मारा इसे? ये देखो, जगह जगह पर बड़े बड़े गहरे गहरे घाव, पूरी बॉडी को भयानक तरीके से चीर फाड़ देना और जगह जगह से काट डालना। ये जानवर ने नहीं किया तो किसने किया है? फ्रेडी, मुंह चेक करो इसका, देखो इसके दांत। मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो। देखो टाइम बर्बाद मत करो, मुंह खोलो अपना। अरे सर, इसके दांत तो जानवर जैसे नहीं है सर। मैं कह रहा हूं खूनी कोई और ही है। और गले में ये जो निशान है इसका क्या? सच सच बताओ, ये निशान कैसे आया? बाथरूम में गिरने से ऐसे निशान नहीं आते। मालूम नहीं। मालूम नहीं? सो रहा था जब ये निशान लगा तुझे? हैं? मैंने मारा है इन्हें। आपने मारा? हाँ, मैंने इन्हें उस औरत को छेड़ते हुए देख लिया था, इसलिए घर जाकर काफी पिटाई की इनकी। सबके सामने तो मत बोलो। महीने में 1-2 बार तो मैं इन्हें मारती ही रहती हूँ। कितना कहती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते, औरतों को छेड़ते ही रहते हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। सुना फ्रेडी, कितना प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से? ये तो कुछ भी नहीं है सर, मेरी वाइफ तो इससे भी ज्यादा प्यार करती है मुझसे। अच्छा, हेलो, क्या एक और खून? कहां पे? लगता है दोनों के एक ही मर्डर वेपन से मारा गया है। मतलब दोनों खून किसी एक ही आदमी के हैं? ऐसा हो सकता है, मतलब लग तो ऐसा ही रहा है। वो बहुत ताकतवर था। कौन? कौन ताकतवर था? जिसने खून किया अमित का। आपने देखा है? हैं? कौन था वो? भेड़िया जैसा। भेड़िए ने? मतलब वुल्फ? आप कह रही है कि इसे किसी जानवर ने मारा है? उसके दांत लंबे लंबे थे, वैम्पायर के जैसे। उसके हाथ भी पूरे बालों से भरे हुए थे, चेहरे पे बाल ही बाल थे। सुना? लगता है बॉयफ्रेंड की मौत का सदमा लगा इसे। सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। इस जानवर ने आपकी आंखों के सामने मारा इसे? हाँ, मैं और अमित टीवी देख रहे थे। अचानक घंटी बजी। अमित दरवाजा खोलने के लिए गए, फिर मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागकर दरवाजे के पास गई। मैंने देखा भेड़िया मेरे सामने ही था। उसने मेरे सामने अमित को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं उसके ऊपर झपटी और उसके बाल खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं आए। वो बाल असली थे, वो भेड़िया भी असली था। मुझे खुद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने अमित का खून किया है और सच छुपाने के लिए ये झूठी कहानी बता रही है? सर यही लग रहा है मुझे भी। देखो रुचिका, अगर तुम कोई कहानी वानी बना रही हो ना, तो सच कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। मैंने जो कुछ भी कहा है वही सच है। भेड़िए जैसे आदमी ने ही अमित का खून किया है। ठीक है, फिर चलो और स्केच बनवाओ, देखें तो सही दिखता कैसा है वो। उसके दांत लंबे लंबे थे और हाथ भी पूरे बालों से भरे हुए थे। अच्छा। और चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा था, सारा का सारा बालों से ढका हुआ था। ऐसा ही था ना? हाँ हाँ, ऐसा ही था वो, बिल्कुल यही था।
ओके, तो ऐसा दिखता था वो। सर, है तो ये भेड़िया ही आदमी की तरह चलना सीख गया होगा। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे अमित को मार दिया। क्या पता चला? अभिजीत, ये जो दो खून हुए हैं, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक तो इंजीनियर है तो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक शहर के इस कोने में रहता है तो दूसरा उस कोने में। सर, ये किसका स्केच है? यही है वो जो सबको मार रहा है। ओह, ये है वो। हाँ डॉक्टर सालुंके। अमित के शरीर पर जो घाव मिले हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे विजय के शरीर पर थे। मतलब एक ही चीज से मारा गया? हाँ, एक ही चीज से और एक ही तरीके से। एक ही तरीके से मारा है तो इसका मतलब एकदम साफ है ना? बिल्कुल। दोनों को मारने वाला आदमी एक ही है। एक ही आदमी ने किया है शायद। अमित के घाव में से मुझे एक चीज और मिली। घाव के अंदर से? हाँ, घाव के अंदर से। बाल? बाल तो थोड़ा मोटा है दूसरे बालों से। उस भेड़िए का ही होगा सर। रुचिका सच बोल रही है। अभिजीत, शायद खूनी ने ऐसा कोई कॉस्ट्यूम पहना होगा जिसपे इस तरह के बाल लगे होंगे। नहीं दया, ये बाल किसी कॉस्ट्यूम से नहीं आया, ये एक इंसान का बाल। क्या मतलब खून कोई इंसान ही कर रहा है? बिल्कुल। इतनी बेदर्दी से जानवर की तरह? जी हाँ। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। इस तरह के अजीब बाल एक आदमी के शरीर पे क्या मैंने काफी पहले सुना था। कभी कभी ऐसे आदमी भी पाए जाते हैं जो भेड़िए जैसे दिखते हैं, जो जिनके शरीर पे बड़े बड़े बाल भी होते हैं। सुना तो मैंने भी है, पर ऐसा तो जंगल में ही हो सकता है। मतलब ऐसा कोई इंसान है भी तो वो तो जंगल में ही मिलेगा। शहर के बीचों बीच भेड़िए जैसे दिखने वाला इंसान जरा मुश्किल है बस। मतलब कोई आदमी जानवर की खाल पहन के ये खून कर रहा है? और क्या हो सकता है? यूरेका! मिल गया सर। क्या मिला? उस बीमारी का नाम सर। तो बाल वाली बीमारी? यस सर, ये देखिए। हाइपरट्राइकोसिस। जी सर, किसी किसी आदमी को ये बीमारी हो जाती है सर, और पूरी की पूरी बॉडी पे बड़े बड़े बाल उगने लगते हैं सर। इसी को हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। इस बीमारी में शरीर पर इतने बड़े बड़े बाल उगाते हैं कि आदमी एकदम भयंकर दिखाई देता है। अरे तो चेहरे पे भी बाल आते हैं क्या? हाँ, आते हैं ना फ्रेडी। और बाल इतने लंबे आते हैं कि यहां तक लटक जाते हैं और आदमी एकदम वेयरवुल्फ जैसा दिखाई देता है, वो भेड़िए जैसा। ये तो बड़ी अजीब बीमारी है। आज तक सिर्फ सुना ही सुना था। अभिजीत, मैंने भी ऐसा केस पहली बार देखा है। ये बहुत ही रेयर बीमारी है, हर किसी को और हर रोज तो नहीं हो सकती है। सर, इसका मतलब ये है कि खूनी जो कोई भी है उसे हाइपरट्राइकोसिस है और वो वाकई में एक वेयरवुल्फ की तरह दिखता है। हो सकता है। मतलब जिस किसी को भी ये बीमारी होगी वो हमेशा छुप के बैठा रहेगा, कभी सामने तो आएगा नहीं, है ना? तुम्हारी बात एकदम ठीक है अभिजीत, लेकिन दवा वगैरह के लिए और खाने पीने के लिए तो कुछ करता होगा, और इस आदमी ने कभी ना कभी तो अपना इलाज जरूर करवाया होगा। तो फिर हमें सभी डॉक्टरों के यहाँ जाके पता करना चाहिए कि ऐसा कोई पेशेंट उनके पास कभी आया था क्या? हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। व्हाट? कहां पे? ठीक है, हम लोग आते हैं। लगता है एक और खून कर दिया इस भेड़िए ने। दरवाजा तो खोला है। घर तो खाली है, तो फिर फोन किसने किया? लगता है किसी ने मजाक किया है हमारे साथ। मजाक से फ्रेडी, घर को अच्छी तरह से चेक करो। खून? दया? खून? एक ऊपर से टपक रहा है।
माय गॉड, आपने फोन किया था? क्या आप बता सकती है कि आपके पति को किसने मारा? आप हंस रही हैं? आपके पति की मौत हो गई है और आप हंस रही हैं? अच्छा हुआ मार दिया इसे। ये दिन रात मुझे मारता था, चलती हुई सिगरेट से मुझे जलाया करता था। पहली बीवी को तो दहेज के लिए मार ही दिया था उसने। मेरा नंबर भी आने ही वाला था। तो आपने मारा इसे? भेड़िए ने। वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ मतलब भेड़िए जैसे दिखने वाले आदमी ने? हाँ। आपने देखा उसे? हाँ, देखा ना, मेरे आंखों के सामने उसने ध्रुव को नोच नोच के मार डाला। तो इसे भी भेड़िए नहीं मारा है। सर, एक बहुत बड़ी चीज पता लगी है सर। अरे 2 होनहार ऑफिसर गए हो काम पे तो कुछ बड़ी खबर लेके आएंगे ना। क्या बात है? सर, मरने वाले तीनों के तीनों अच्छे आदमी नहीं थे सर। क्यों? क्या किया था इन लोगों ने? तीनों के तीनों आदमी अपनी वाइफ को मारते थे। तो तुम कह रहे हो कि विजय अपनी वाइफ को मारता था? यस सर। मगर उसकी वाइफ तो महिमा थी और वो विजय से काफी खुश थी, है ना विजय? हाँ, अगर उसे कोई शिकायत होती तो वो हमसे जरूर बताती। नहीं सर, महिमा उसकी दूसरी पत्नी है सर। पहली पत्नी तो कब की ऊपर जा चुकी है और शायद विजय ने ही उसे ऊपर पहुंचाया सर। और ये अमित? सर, इसकी भी पहली पत्नी मर चुकी है। हाँ सर, इन तीनों के ऊपर कोर्ट में केस चला था सर। तीनों के तीनों अपनी वाइफ को तंग करते थे सर, उनसे डाउरी मांगते थे सर, और शायद दहेज की वजह से ही तीनों की तीनों मर गई सर। ओह, तो इन लोगों को सजा हुई थी कोर्ट से? नहीं सर। अच्छा। तो ये चक्कर है, तीनों के तीनों कोर्ट से छूट गए थे तो शायद किसी ने ऐसे लोगों को सजा देने का फैसला कर लिया है। या तो ये कोई सोशल वर्कर हो सकता है या कोई लड़की भी हो सकती है। लड़की हो सकती है सर, जिसे उसके पति ने या सास ससुर ने बहुत तकलीफ दी होगी। किसी की बहन भी हो सकती है, किसी ऐसी लड़की की बहन जिसे दहेज के लिए मार दिया गया हो। विवेक, हमें उन लोगों का नाम पता चले क्या, जिन्हें बड़े बाल होने की बीमारी है? नहीं सर, अभी तक किसी डॉक्टर का जवाब नहीं आया है सर। अभिजीत, अगर हम ये सोच के चले कि कोई किसी लड़की की मौत का बदला ले रहा है तो फिर वो लड़की या लड़का इस बड़े बाल वाले के पास जो भेड़िए जैसा है उसके पास कैसे पहुंचा होगा? कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के निकाला ही होगा ना उसे। कैसे पहुंचा होगा, कैसे बात की होगी, और ये भेड़िया था कहां अभी तक? विवेक, ये विजय की पहली वाइफ की फैमिली है यहाँ पे? हाँ सर, नंदिता की फैमिली यहीं पे है। गुड, चलो मिलते हैं उन लोगों से। ये लोग सीआईडी से आए। नहीं, बैठे रहिए आप प्लीज। आप लोग नंदिता के माता पिता हैं? जी। पर आप लोग नंदिता को कैसे जानते हैं? एक्चुअली विजय का खून हो गया है। क्या हो गया? विजय का खून हो गया? क्या आप लोग विजय को जानते हैं ना? उसे कैसे भूल सकते हैं हम लोग। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। नंदिता और विजय की शादी हमने करवाई। सुना काफी दहेज वहेज मांगता था वो बार बार। हाँ, उसी वजह से उस राक्षस ने हमारी बेटी का खून कर दिया। कहां से लाते हम इतने पैसे? कोर्ट से भी इंसाफ मांगा हमने, मगर वहां से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे कहना तो नहीं चाहिए था। विजय को उसके पापों की सजा मिली है। किसने किया उसका खून? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने किया। आपके घर में और कौन कौन है? मेरा मतलब है नंदिता का कोई भाई या बहन थी? नंदिता ही इकलौती बेटी थी हमारी। नंदिता का कोई दोस्त वगैरह? जी नहीं, वो तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। अच्छा, आपके रिश्तेदारों में किसी को ये बीमारी थी? सॉरी, बुरा मत मानिएगा, ये हाइपरट्राइकोसिस नाम की बीमारी है किसी को?
हाइपरट्राइकोसिस, ये क्या होता है? ये एक बीमारी का नाम है। आप इसे जानते हैं? इसका चेहरा तो बालों से ढका हुआ है। इसी बीमारी की बात कर रहे थे। ऐसा भयानक चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जी, यहाँ ये और उस तरफ ध्रुव की पहली पत्नी इंडिया से बाहर है। और अमित की पहली बीवी सिमरन, उसके परिवार में भी कोई जिंदा नहीं है सर। फिर ये खून कर कौन रहा है? सर, 2 लोगों के नाम मिले जिन्हें ये बाल बड़े होने की बीमारी है सर। दोनों आदमी? हाँ सर, एक 40 साल का आदमी और दूसरा एक 10 साल का बच्चा है सर। क्या? 10 साल का बच्चा? 10 साल का नहीं है सर, अब ये 22 साल का है। तो फिर विवेक 10 साल क्यों बोला? ये ना, ये सब उल्टा पुल्टा करता रहता है सर। 12 साल पहले ये 10 साल का था और तब से गायब है। ओके, इसका मतलब खूनी इन दोनों में से कोई है। एक मिनट बॉस, एक मिनट। ये देखो, यहाँ लिखा है 40 साल वाला आदमी 5 साल पहले मर चुका है। तो अब तो सिर्फ यही बचा है, ये 22 साल का बच्चा। इस बच्चे का भी एड्रेस है यहाँ पे, उसके घर चल के देखते हैं। कम से कम ये तो पता चलेगा कि बच्चा अभी है कहाँ। इसे पहचानते हैं आप? ये कहाँ मिला आपको? नहीं, ये मिला नहीं है अभी तक। 3 खून किए हैं इसने। 3 खून? ऐसा लगता है आप इसे जानते हैं। हाइपरट्राइकोसिस की बीमारी ऐसे है। देखिए, अगर ये पकड़ा नहीं गया तो ये और खून करेगा। हे भगवान, ये तो अगर नहीं, अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। सर, हमारा बेटा मोहन है। ये आपका बेटा है? हाँ, उसे हाइपरट्राइकोसिस की बीमारी थी। इस वक्त कहाँ है आपका बेटा? मालूम नहीं। मालूम नहीं? कैसे मालूम नहीं? आपका बेटा आपको मालूम नहीं? जी, वो अब हमारे साथ नहीं रहता है। तो फिर किसके साथ रहता है वो? देखिए, बहुत साल पहले हमने उसे रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया था। क्या? छोड़ दिया ऐसे ही? जी हाँ, उसकी इसी बीमारी की वजह से हमारा उठना बैठना मुश्किल हो गया था। इसीलिए जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर हमने फैसला किया कि हम अपनी जिंदगी अपने बेटे के बिना ही काटेंगे। और उसी वक्त उसे स्टेशन के बाहर छुड़वा दिया हम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमने अपने पापों की सजा भुगत ली है। जब हमारी बेटी मेघना को यह पता चला तो वो हमें छोड़ के चली गई। मेघना? कहाँ गई वो? पता नहीं कहाँ होंगे। उसके बाद मिले ही नहीं वो दोनों। मोहन और मेघना की उम्र क्या होगी अब? मोहन करीब 22 साल का और मेघना 27 साल की। मोहन और मेघना? देखा, अब एक लड़की भी आ गई बीच में। ये दोनों मिलके कर रहे हैं, मिलके। ये लड़का और उसकी बहन दोनों मिलके कर रहे हैं, या फिर ये लड़की अकेली कर रही है। पर सर, जिसने भी देखा उस भेड़िए को खून करते हुए, उसने ये नहीं कहा था कि उसके साथ में एक लड़की भी थी। हो सकता है सर कि ये लड़की ही खून करवा रही हो और चुपके से आसपास ही कहीं खड़ी हो। ये भी तो हो सकता है कि लड़की खुद अकेली कर रही हो। सर, पर खूनी के चेहरे पे और पूरे शरीर पे बाल ही बाल है सर। इसीलिए तो कह रहा हूं कि कहना मुश्किल है। खूनी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, दोनों हो सकते हैं। सर, हम लोग जब उस लड़की के घर पे गए थे तो आसपास वालों ने हमें नहीं बताया कि उस लड़की को ये बीमारी थी और उसके चेहरे पे इस तरह के बाल निकले हुए थे। सर, 12 साल पहले नहीं थी, 12 साल में तो हो सकती है ना। जेनेटिक बीमारी अब आ गई होगी। सर, कोई ना कोई इलाज तो होगा ना इस बीमारी का। कोई मेडिसिन या कोई दवाई तो खाते होंगे ये लोग बीमारी के दौरान। ठीक है, इंटरनेट पे चेक करो, पता करो इस हाइपरट्राइकोसिस में कौन सी दवाई लगती है। ओके? यस सर। दया, जैसे ये बीमारी रेयर है, करोड़ों में 1 लोगों को होती है, वैसे इसकी दवाई भी रेयर होगी ना, हर जगह नहीं मिलती होगी। ये बात तो है। सर, मिल गया। कौन सी दवाई है? क्राइमोनिसिन सर, दवाई का नाम। क्राइमोनिसिन? जी सर, ये दवाई सारी दुकानों में नहीं मिलेगी सर। इसे बाहर के देशों से ऑर्डर देके मंगवाना पड़ता है सर। तो जल्दी से पता करो शहर में कितनी दुकानें हैं जहाँ पे ये मेडिसिन मंगाई जाती है बाहर से। तो खूनी कभी ना कभी तो आएगा दवा लेने के लिए। हाँ ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी कोई प्रॉब्लम है भी और नहीं भी। हम सिर्फ ये पूछने आए हैं कि क्राइमोनिसिन नाम की दवाई आपके यहाँ मिलती है? क्राइमोनिसिन?
जी मिलती तो है, लेकिन ये मेडिसिन मुझे ऑर्डर देके मंगवानी पड़ती है। अगर आपको चाहिए तो मैं ऑर्डर देके मंगवा सकता हूँ, लेकिन सर 10 दिन लगते हैं। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो आपके यहाँ से क्राइमोनिसिन खरीदता है? जी हाँ, मैंने उसके लिए ऑर्डर दिया है। उसकी दवा आ भी गई है। कौन है वो आदमी? जी ये तो नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है मालूम नहीं? उसके लिए ऑर्डर करते हो, दवाई मंगवा के देते हो और बोल रहे हो कि मालूम नहीं? जी वो खुद नहीं आता, किसी और को भेजता है। किसको भेजता है वो? ये मुझे नहीं मालूम। यार हर बात में मालूम नहीं। देखिए भाई साहब, ये खून का मामला है, समझे? खून? हाँ खून। ठीक से याद करके बताओ कौन है? जी आज वो आने वाला है। आने वाला है? जी हाँ, क्योंकि उसे पता है कि दवा आ चुकी है। सर 3 घंटे हो गए सर। तो क्या हुआ? होना क्या है? मुझे मालूम है 3 घंटे हो गए पेट्रिक्स। सर मैंने तो ऐसे ही बोल दिया सर। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? हाँ? अरे बोल दिया तो बोल दिया। ये साइकिल वाला। क्यों बाबू, हो गया गाना वाना? हाँ? अरे आप लोग कौन? हम तो भैया सीआईडी से। मैंने क्या किया साहब? कुछ किया नहीं है तो घबरा क्यों रहा है? हाँ? अब जल्दी जल्दी बोलो, चक्कर क्या है? हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। वो भेड़िया कहाँ छुपा के रखा है? भेड़िया? कैसा भेड़िया? खून करने वाला भेड़िया जिसके लिए तुम ये दवाई यहाँ लेके आ रहे हो। वो? हाँ वो तो क्या वो? हाँ? वो तो कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? क्या खड़ा रे, समझा? हालत खराब कर दूंगा तो। मैंने सब कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? वो घर में है साहब। घर में? कौन? साहब है अभी घर में? हाँ। चलो तुम्हारे साहब से मिलना। चलो साहब, मेरा नाम मत लेना साहब। चलो तो सही। साहब मैंने तो उनका चेहरा भी कभी देखा नहीं साहब। क्या चेहरा नहीं देखा? हाँ साहब, बस आवाज सुनिए। चाबी दो, चाबी दो। लाइट ऑन करो। यहाँ पर लाइट नहीं साहब। टॉर्च देखा सर। कौन है वहां पर? मैं हूँ साहब, रामू। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? ट्रैफिक में फंस गया साहब। ये कौन खांस रहा है? रामू, तुम्हारे साथ कोई और भी आया है क्या? नहीं साहब, मैं अकेला हूँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आपका नमक खाया है। देखो, मेरे से कभी झूठ मत बोलना वरना अच्छा नहीं होगा। देखो मोहन, इसकी कोई गलती नहीं है। ये किसकी आवाज है?
तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? चुप के क्यों बैठे हो? हाँ? सामने क्यों नहीं आते? ध्यान से, यहीं कहीं छुप के बैठा हुआ है। गन नहीं, जिंदा पकड़ना इसको। बस मान। मेरी बहन अपने साथ दहेज नहीं ला सकी, इसलिए उसे जलाकर मार दिया, जिंदा जला दिया उसे। तो बदला लेने के लिए तुमने उसे मार दिया, मगर तुमने बाकी लोगों को क्यों मारा? मेरी बहन की तरह किसी और बहन को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़े, इसलिए मैं उन सब लोगों को मार दूंगा जो अपनी पत्नी को मारते हैं। और वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पहले ही ठुकरा दिया था। हमें माफ कर दो बेटा, हो सके तो हमें माफ कर दो बेटा। हाँ, मेरे लिए तो आप लोग उसी दिन मर चुके थे जिस दिन आप लोगों ने मुझे स्टेशन पर छोड़ा था। हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं मोहन, लेकिन खून करना एक अपराध है और तुमने तो 3 खून किए हैं। फांसी होगी तुम्हें। हम लोग एलेप्पी में हैं, केरला में, एलेप्पी की फेमस वेम्बार्ड लेक। हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं एक खून का, और उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। खून हुआ था मुंबई में और खूनी की तलाश हो रही थी एर्नाकुलम। एर्नाकुलम से हम लोग मट्टानचेरी पहुंचे, मट्टानचेरी से फोर्ट कोची जो कोचीन में, फिर यहाँ तक आ गए हम। और जैसे ही हम एर्नाकुलम पहुंचे तो यहाँ का नजारा देख के हमारे होश उड़ गए। हम इस परिवार के घर पहुंचे, उनकी कहानी सुनकर हमारे आंखों से आंसू आ गए। घर में शादी थी और लड़की जिसकी शादी होने वाली थी वो, खैर छोड़िए, क्या बताएं। मामला खून का था, खूनी को ढूंढना था। जब यहाँ खूनी को ढूंढने आए तो और एक केस सामने आया। खूनी के साथ साथ हमें ढूंढना था एक लड़की को। आप खुद ही देख लीजिए। अंश, मुझे एक बात बताओ कि तुम हमेशा मुझे ऐसी सुनसान जगह पर क्यों लेके आते हो? कितनी रोमांटिक जगह है, सुहावना मौसम है, बारिश की खुशबू अभी आ रही है। मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा है, कोई प्यार भरा गाना। मुझे यहाँ डर लग रहा है और तुम्हें गाने की पड़ी है। हर बार तुम ऐसे ही सारा मजा किरकिरा कर देती हो। देखो, कुछ तुम गाओ, कुछ मैं गाऊं, इस फिजा में रोमांस ही रोमांस फैल जाएगा। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाते तो शायद मैं कुछ गा भी देती। रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग बैठे होते हैं आसपास कि मुझे तुम्हारी आंखों में ठीक तरह से झांकने का मौका ही नहीं मिलता है।
कैसी आवाज थी? कोई विलेन आ गया लगता है। ये आया कहां से है? सर ये यहाँ इस गड्ढे से आया था। तो 3-4 दिन से इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी इस एरिया में, उसकी वजह से ये कीचड़ बन गया है। और कुछ है यहाँ? नहीं सर। विवेक जल्दी हेल्प करो उसे। यस सर। निकालो बाहर उसे। यस सर। रेडी? हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो तुम। सर मैं यहाँ गिर कर ये देख रहा था कि आदमी इस गड्ढे में गिरा कैसे होगा। तो पता चल गया? हाँ सर, इस आदमी के साथ शायद 2-3 लोग होंगे और उन्होंने इसे मारकर इस गड्ढे में फेंक दिया होगा। उन्हें लगा होगा कि मर गया, पर ये जिंदा था। अच्छा अब जल्दी से कपड़े बदल लो। कपड़े है ना गाड़ी में? या बिना कपड़ों के घर जाओगे? अरे नहीं सर, मेरे पास कपड़े गाड़ी में है सर। चलो बदल लो। ये आदमी 25-30 साल का है सर। ये देखिए गोली मारी है सर। और इसके पास से हमें कुछ पर्स या मोबाइल वगैरह मिले? हाँ सर, लगता है खून लूटने वूटने के लिए किया गया है। दया, यहाँ पे लाकर लूटना कुछ और ही बात लगती है। हाँ, इसकी जेब में कुछ ऐसा है। क्या जरा पानी भरो देखो। ईयररिंग? ईयररिंग? लेडीज ईयररिंग एक आदमी की जेब में क्या करता? शायद एक काम आ जाए। है तो ये एक छोटी सी चीज, पर इस छोटी सी चीज से ही पता लगा सकते हैं कि ये आदमी है कौन। हाँ दे सर, ये ईयररिंग एक ईयररिंग नहीं है सर। अच्छा? हाँ सर, हमने काफी ज्वेलर्स को दिखाया है, सबका यही कहना है कि ये कान की बाली नहीं है, ये एक नोज रिंग है सर, नाक में पहनने वाली बाली। नाक में पहनने वाली बाली? हाँ सर। और सर ये गीतांजलि है। हाय सर। हाय। ये एक ज्वेलरी डिजाइनर है सर। और सर इनका कुछ कहना है इसके बारे में सर। तो ये है कहाँ का डिजाइन? यहीं बना होगा या बाहर कहीं? इस नोज रिंग को मुकुट्टी बोलते हैं सर। क्या? मुकुट्टी? यस सर। और ये जो डिजाइन है ये केरला का डिजाइन है, इसे वहीं पर पहना जाता है। केरला की नाक की बाली है तो ये मुंबई में कैसे पहुंच गई? सर शायद ये मरने वाला आदमी केरला से आया हो, यहाँ घूमने वूमने आया होगा और किसी ने मर्डर कर दिया इसका। तो अगर ये केरला में बना है तो वहां के हर ज्वेलर से पूछ सकते हैं, है ना? पता लग सकता है ना? हाँ सर, मेरे पास वहाँ के सब ज्वेलर्स का नाम और पता है सर। तो फिर इस नोज रिंग की फोटो भेजो सबको, फोन करो उनको, पता तो चले किसने बनाई है ये नोज रिंग। और वहीं से पता चलेगा कि ये आदमी कौन है और इसका खून क्यों हुआ है। हाँ हाँ, पता चल गया मुकुटी कहाँ बनी है। वेरी गुड, कहाँ बनी है? कोचिन में। अच्छा, और ज्वेलर का नाम क्या है? वंडरफुल, ठीक है, ओके। पता चल गया सर? हाँ, कोचिन में बनी है मुकुटी। तो चलिए सर कोचिन।
अभिजीत दया, तुम लोग इससे मिले हो ना? हाँ हाँ सर, ये यहाँ के सीआईडी ऑफिसर है मिस्टर डिनो जेम्स। देखो डिनो सर, सब कुछ ठीक ठीक बताते रहना, यहाँ पे कौन क्या बोल रहा है। You don't worry सर, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है सर। ये एमजी रोड पर ही है ना ये दुकान? ये तो नहीं सर, ये नहीं है सर, ये आगे है सर। सुना है काफी बड़ी दुकान है। हाँ सर, ये है, ये देखो, ये है सर। हेलो सर। हेलो, कहिए। अभिजीत, जरा इन्हें वो मुकुटी दिखा। आप इसे पहचानते हैं? मुकुटी है इवर सीआईडी ऑफिसर्स आना। सीआईडी? जी हाँ। अब जरा ये देखिए, ये आपने बनाई है क्या? जी हाँ, ये हम नहीं बनाएंगे। किसके लिए बनाई आपने? ये हमारे एक रेगुलर कस्टमर है वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल? उनकी बेटी रजनी के लिए बनाई थी ये, और शादी के लिए और भी बहुत सारी ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था उन्होंने। तो क्या शादी अभी तक हुई नहीं है या हो गई है? जी मैं अभी पूछ के बताता हूँ। लीना। यस सर। या लीना, 15925978 पर फोन करो और उनसे पूछो रजनी की शादी हुई या नहीं। ओके सर। प्यार से पूछना। ओके सर। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। खून का मामला है, यू नो। ये हाँ। या हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम महावीर गोल्ड। जस्ट लाइक दैट सर। ओके सर। टुमारो इज अ मैरिज सर। क्या शादी कल है? यस सर। कमाल है सर, कल घर में शादी है, ये मुकुटी गायब है, मगर किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखवाई। आपको बताया था कि मुकुटी गायब हो गई थी? नहीं सर, उस लाश का इस लड़की से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। तो हमें किसी भी हालत में इस लड़की रजनी से मिलना ही होगा। ഒരു മിനിറ്റ്, ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണിന്റെ അപ്പനെ കാണാമോ? नमस्कारम, आपको क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से आए हैं, मुंबई से। व्हाट? सीआईडी? जी, आपकी बेटी से कुछ बात करनी है, अगर आपको एतराज ना हो तो। आपको मालूम है ना, आज मेरी बेटी की शादी है। देखिए, ये एक खून का मामला है, बस हम एक दो बातें पूछकर निकल जाएंगे। खून है? हाँ, खून। देखिए, आप लोग कल आ जाइए, शादी वाले दिन तंग मत कीजिए। हमें ये एक मुकुटी मिली, तो फिर ये मुकुटी हमें एक लाश के जेब में से मिली, तो इनकी बेटी का क्या मतलब है इससे? ये मुकुट्टी इनकी बेटी की है। ये रजनी की मुकुटी है? हाँ। तो फिर इन्हें बात करने दो। ये जितनी जल्दी यहाँ से खिसकेंगे उतना अच्छा है। आइए आइए। आप जरा रुकिए, मैं बुलाता हूँ अभी। क्या हुआ? पीछे सीआईडी वाले आए हैं, मुंबई से। वो रजनी से मिलना चाहते हैं। पर क्यों? एक खून हुआ है।
ये खून रजनी ने किया है? शायद। कुछ भी कहानी बनाकर भगा दो उनको। वो ऐसे जाने वाले नहीं है। आप रजनी से नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकती? रजनी कहीं चली गई है। कहाँ चली गई? पता नहीं। क्यों? क्यों चली गई? पता नहीं। कुछ तो हुआ होगा। उसकी तबीयत ठीक थी? कोई टेंशन थी? 4-5 दिन से चुप सी थी, तो 3 दिन पहले हमने उसे पास वाले आयुर्वेदा सेंटर में भेजा था। तो ठीक हो गई वो? नहीं, वहां से आने के बाद और ज्यादा टेंशन में आ गई थी वो। रो रही थी वो। रो रही थी? सर, इस आयुर्वेदा सेंटर में कुछ गड़बड़ हुई है। हमें रजनी का फोटोग्राफर फोन नंबर दीजिए। हम इस आयुर्वेदिक सेंटर में जाते हैं, वहां पूछते हैं और वापस आते हैं। സാർ, CID ഞങ്ങൾക്ക് മാനേജറെ കാണണം. ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. ബുലാരിയെ സാർ. ഡോക്ടർ CID വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ. CID? യെസ്. ജോസ്, ഞാനിപ്പോ വരാം. Yes, please. ഡീനോ, जरा पूछो वो रजनी आई थी क्या? ഈ പെണ്ണിനെ നോക്ക്. ഇവളുടെ പേര് രജനിയാണ്. 3 ദിവസം മുമ്പേ ഈ പെണ്ണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഈ പെണ്ണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. यस सर, ये लड़की यहाँ पर आई थी सर. ग्रेट सर, कम से कम ये तो पक्का हो गया कि वो लड़की यहाँ पे आई थी. हाँ. अच्छा, उसके बोलचाल में, उसके बर्ताव में कुछ गड़बड़ थी क्या? आई मीन, कुछ परेशान थी वो? हाँ, वो वाकई में परेशान नजर आ रही थी. फिर? तो हमने उसे बातचीत की, उसे समझाने की कोशिश की और फिर उसे ट्रीटमेंट बताया. ट्रीटमेंट? क्या ट्रीटमेंट? यही जो हमारे यहाँ होता है, बॉडी मसाज है, कुछ स्पेशल दवाइयाँ है, और 2-3 दिन यहाँ रहती तो शायद काफी ठीक हो सकती थी. मतलब उसने ट्रीटमेंट लिया नहीं? नहीं, ट्रीटमेंट तो बीच में छोड़ के चली गई. क्यों? जैसे ही वो लड़की यहाँ आई, उसके 2-3 घंटे बाद एक लड़का आया था. लड़का? लड़का आया था? हाँ. वो लड़का यहाँ कैसे पहुँचा? उसे मालूम था रजनी यहाँ है? शायद उसी ने उसे फोन करके बुलाया होगा. जरा ये देखिए, क्या ये वो लड़का है? यही लड़का था. पर इसे क्या हुआ है? ये लड़का मर चुका है. तो इसका मतलब है रजनी इस लड़के के साथ यहाँ से गई? हाँ. मतलब ये लड़का 3 दिन पहले केरला में था. सर, इस रजनी का जरूर कोई ना कोई हाथ है इस लड़के की मौत में. अब हमें ये पता लगाना होगा कि उनके यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ होगा. सर, ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़का रजनी से प्यार करता था और जिस आदमी के साथ रजनी की शादी होने वाली थी, शायद उसी ने इसे मार दिया. लड़के को देख के रजनी जोर जोर से रोने लगी और थोड़ी देर बाद वो बाहर चले गए खाना खाने. सर, अगर ये दोनों बाहर खाना खाने गए थे तो ज्यादा दूर तो गए नहीं होंगे. कहीं कहीं आसपास ही खाया होगा खाना. हाँ, अभिजीत एक काम करते हैं, आसपास 1-2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं
सभी रेस्टोरेंट्स में जाकर पूछते हैं। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। सर प्लीज हैव इट। जरा ये फोटो देखिए। ये लड़की यहाँ पे आई थी 3 दिन पहले। ये लड़की? हाँ, और ये लड़का भी। इसको क्या हुआ? ये मर चुका है। अब कुछ याद आया? हाँ? हाँ, ये दोनों आए थे यहाँ पे, वहाँ उस टेबल पे बैठे थे। इस टेबल पे? हेलो सर, वो होटल मिल गया सर। लड़की बहुत रो रही थी सर। रो रही थी? क्यों रो रही थी? तुमने कुछ सुना? क्या बात कर रहे थे? पास में गए थे तुम? मैंने दूर से देखा, लड़का उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। प्रेडिक्ट वहाँ पे सर। हाँ, कुछ याद है? उस लड़के को पहले कभी देखा था यहाँ पे? हाँ? कुछ तो? हाँ दे, वो यही आए थे? हाँ सर, और वो लड़की रो रही थी सर। रो रही थी? अच्छा, वो लड़का था ना उसके साथ में? हाँ सर। तो फिर क्या हुआ? तो फिर वो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? कुछ पता है? सर ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऑटो में गए हैं। ऑटो में? ऑटो का नंबर याद है? ഓട്ടോയുടെ നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ ഓട്ടോക്കാരൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്, അവനെ എനിക്കറിയാം। सर ये बोल रहे हैं वो जो रिक्शा ड्राइवर है वो इसका दोस्त है सर। फैंटास्टिक, ये तो कमाल हो गया। जिस रिक्शा में बैठकर वो लड़की गई, वो रिक्शा वाला इसका दोस्त है। अच्छा, उसके पास फोन तो होगा ना? हाँ है सर। तो उसे फोन करो जल्दी, देखो कहाँ पर है। ഹലോ ഹലോ ഗണേശനല്ലേ? ഹലോ ആ ദാണ്ട് നിന്നെ തിരക്ക് CID മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട, നിന്നെ പിടിക്കാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ ഒരു പെണ്ണിനെ ഓട്ടോ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയില്ലായിരുന്നു? മറ്റേ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ പെണ്ണ് ഓട്ടോയിലിരുന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട്? തോപ്പുംപടി. ഓക്കെ, നിന്റെ ഓട്ടോയുടെ നമ്പർ എത്ര? ഓക്കെ ശരി, ഓക്കെ ശരി, ഓക്കെ सर। वो अभी तोपुमबड़ी में। तोपुमबड़ी? नंबर मिला ऑटो का? हाँ सर, उसका ऑटो का नंबर KL02X2331 है। 2331। ग्रेट, लेट्स गो। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। നിങ്ങളാണോ CID? ആണ്. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സർ. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു, അവൾ കരയുകയായിരുന്നു. ശരി सर, ये बोल रहे हैं वो लड़की खुद ही रो रही थी, इसने कुछ भी नहीं किया उसका साथ। डीनो, इससे पूछो इसने उन 2 जन को कहाँ छोड़ा है? എവിടെ അവരെ വിട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവരുടെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു സർ. ആണോ? सर ये बोल रहा है किसी रोड के साइड में किसी घर के सामने उनको छोड़ा। घर के सामने? चलो इसको बोलो हमें वहां ले चलो। चलो जल्दी चलो। ശരി सर। जरा ऑटो पर ध्यान रखो। ठीक है सर।
यहाँ पे इतनी भीड़ कैसे? कुछ हो गया? सर ഞാൻ അവരെ ഇവിടെയാണ് ഇറക്കി വിട്ടത് सर वो लड़की को उसने यहीं पर छोड़ा था जरा पूछो अंदर चलो ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ഡോർ പൊട്ടിച്ച് ആരോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം കത്തിച്ചു. सर वो बोल रही है कि कोई दरवाजा तोड़ के अंदर गया और उसके बाद उसने किसी चीज में वो आग लगा दिया आग लगा दिया कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसके पीछे पीछे हम यहाँ हैं? डिनो ये फोटो दिखा पूछो क्या इसी का घर है क्या ഇതാണോ ആള് ഇത് രോഹനാണ്. ഇവൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നേ. എന്തായി? എന്റെ ദൈവമേ, ഇവൻ മരിച്ചതാന്നാ തോന്നുന്നേ. जी सर सर ये बोल रही है ये लड़का यहीं रहता है इसका नाम रोहन 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 चलो देखिए जरा चलो एक्सक्यूज मी ये धुआं तो अभी तक भरा हुआ है। वही तो आग लगी हुई कहीं दिख तो नहीं रही है नहीं किचन में तो नहीं है। यहाँ भी नहीं है सर हाँ हाँ दे सर ये आग से फोटोग्राफ जलाने के लिए लगाई गई है। कमाल है, पूरे घर को छोड़ के सिर्फ फोटोग्राफ जलाए गए। हाँ लगता है कोई तो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो इतना खतरा मोल क्यों लेगा घर में घुसकर ढूंढ ढांड कर ये सब फोटो जलाने का। ये किसके फोटोग्राफ्स हैं? डीनो सर जल्दी से नीचे जाओ और पड़ोसियों से पूछो ये लड़के लोग हैं कौन? यस सर जल्दी हाँ कमरे में से ये कैमरा ट्राइपॉड वगैरह मिला है सर। तो फिर यहाँ पर एक फोटोग्राफर भी रहता है। ഇത് ദേവാണ്. അവൻ ഇവിടെയാ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആക്ച്വലി അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ओके सर 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 इसका नाम देव है ये भी यहीं पर रहता है रोहन के साथ में यहीं पे रहता है? यस सर लेकिन हमारे आने से थोड़ा देर पहले वो यहाँ से निकल गया सर निकल गया? जाओ जल्दी से पूछो कहाँ गया है? जल्दी चलो डीनो पूछो എവിടെ അവർ പോയത് അറിയില്ല. അവനെ രോഹനെ സാറ് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി. നിങ്ങൾ പോയി അവനെ പിടിക്കേ. शरी सर सर ये बोल रही है कि वो रोहन से फोन में बात करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वो यहाँ से भाग के निकल गया। अगर अभी हम निकले तो उसको पकड़ सकते हैं सर। गुड अभिजीत सर ये फोटो लो। हाँ ज्यादा दूर नहीं गया होगा जाकर देखो रोड पर। अभिजीत लड़का मिल गया। हाँ दया हाँ मैंने देख लिया। मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मैं विवेक और फेडरिस को बताता हूँ। हेलो विवेक ले गया वो हमें उसके पीछे जा रहा हूँ फॉलो मी।
ये वो फोटो स्टूडियो में। देखो देखो इधर। गुड, नाइस, परफेक्ट, वन मोर। गुड। बंद करो। देव कहाँ है? कौन देव? किसी को देखा नहीं है सर। क्या कहा? अभी गुस्सा है, दिखा कैसे नहीं? हा? क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉडलिंग 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 हो रही है? अभी बताता हूँ मॉडलिंग। पता नहीं कौन है ये मॉडलिंग। हाँ मिला क्या? फेडी ऊपर भी नहीं है सर। वहां भी नहीं? ओ, यहाँ बैठा है? देव नाम है ना तुम्हारा? आप लोग सीआईडी मुंबई। सीआईडी? क्या हो गया है? अपने घर से भागा क्यों अचानक? हैं? मैं घर में से? हाँ, आग क्यों लगाई घर में? और किसकी फोटोग्राफ्स थी जो तुम वहां जला के आए? मॉडल्स की थी वो फोटो, मॉडल्स की। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, एक्टर्स और मॉडल्स की पोर्टफोलियो बनाता हूँ। लड़कियों की फोटोज थी ना? लड़कियों की थी ना? सबकी थी। लड़के भी थे और लड़कियों की भी थी। अब जल्दी बता, वरना तेरा बोल। मैंने नहीं जलाई, मैं तो खुद घबरा गया था, वो आग देख के, इसलिए भाग गया। सर, ये रोहन के साथ में ही रहता था, इसे सब कुछ मालूम है सब। रोहन? हाँ, रोहन मालूम है, मर चुका है वो। क्या? रोहन मर गया है? हाँ, खून हुआ है उसका। चाहिए ये रोहन काम क्या करता था? हैं? रोहन एक मॉडल कोऑर्डिनेटर था। क्या हो रहा है? चलो जाओ, अपना काम करो। वही लाया था इन लड़कियों को मेरे पास फोटो खिंचवाने के लिए। जिस लड़की की फोटो खींची है ना, वो सब लेके आओ अभी। जी। लेके आओ। जी। अरे मैं फंस गया यार। क्या हुआ? रोहन का खून हो गया यार। खून? कैसे? रोहन मर गया। कैसे? मुझे क्या पता। रजनी की फोटो नहीं है इसमें? ये लड़की आई थी यहाँ फोटो खिंचवाने? ये लड़की तो आई थी यहाँ पे। अभिजीत, क्या मिला? सर, ये काफी लड़कियों की फोटोज मिली है और रजनी भी यहाँ आई थी मॉडलिंग के लिए। रजनी भी यहाँ आई थी? अभिजीत, ऐसा करो, सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स टीवी पर दिखाओ और न्यूज़पेपर्स में भी दो। कोई ना कोई लड़की तो सामने आएगी जो इस रोहन के बारे में कुछ बता सके। हेलो, हाँ दादा ने, हाँ ओके एवरी बच्चे, हाँ वी विल बी राइट देयर, वी आर कमिंग सून। ओके सर, रजनी के मोबाइल फोन का पता लग गया है। गुड, कहाँ पर है? सर, उसका मोबाइल फोन बे प्राइड मॉल में है सर, वहीं से सिग्नल आ रहा है। बे प्राइड मॉल? चलो जल्दी, सबको फोटो दिखा कर पूछो। हाँ वे,
कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला है सर। ढूंढो ढूंढो, बाकी सारी जगह में जाकर भी ढूंढो, समझे? कोई भी दुकान छोड़ना नहीं। आदिया, नीचे रेस्टोरेंट में थे। नीचे? हाँ, चलो चलो। ये चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर। अब जरा ये देखिए, ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या? ये लड़की? हाँ सर, ये लड़की तो अभी अभी आधा घंटा पहले इधर आई थी। अभी अभी आई थी? हाँ सर। एक मिनट, अकेली थी या इसके साथ में कोई और भी था? सर, एक लड़का था उसके साथ में। हाँ? लड़का था? हाँ सर, पहले वो अकेली बैठी थी सर, उसके बाद वो लड़का आया, फिर वो दोनों साथ में ही चले गए। क्या बात कर रहे थे? क्या हुआ? मिला कुछ? सर, वो लड़की यहाँ आई थी। यहाँ आई थी? हाँ सर, मगर किसी के साथ चली गई। कोई लड़का था सर। ये रजनी हाथ आते आते रह गई सर। डैम इट। कोई और बात याद है उस लड़की के बारे में? कोई खास चीज? हाँ सर, वो एक पैकेट छोड़ के गई है इधर। पैकेट? कैसा पैकेट? जरा दिखाओ। सर एक मिनट सर। जल्दी। सर, हो सकता है उस पैकेट से हम लोग रजनी तक पहुंच जाए। हाँ सर, ये पैकेट है। देखो जरा। ये तो रजनी की फोटो है। सर, लगता है ये वही फोटो से जो देव ने खींची। ये तारीख भी ज्यादा पुरानी नहीं है सर। अभिजीत, समझ में नहीं आ रहा है, अभी अभी रजनी की शादी होने वाली थी और अचानक ये मॉडलिंग का भूत कहां से सवार हो गया उसके सिर पर? ये तो रजनी के घर से ही पता चलेगा सर। वेणुगोपाल जी। हाँ वेणुगोपाल जी, आपने हमें बताया नहीं कि रजनी मॉडलिंग करना चाहती थी? हाँ, ये देखिए फोटोग्राफ, देखिए। रजनी मॉडलिंग कर रही थी? रजनी का कुछ पता चला? जी नहीं। चलिए, इन्हें मालूम नहीं, लेकिन आपको तो मालूम था कि रजनी मॉडलिंग कर रही थी। नहीं 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 और तुम्हें? नहीं, उसने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं बताया, और ये मॉडलिंग कर रही थी। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। अच्छा, आपने टीवी पे फोटो देखी? आपकी बेटी भी है? हाँ जी, जरूर, सुबह आके मिलते हैं आपसे। कहाँ पे? मटानचेरी, जू टाउन, एंटिक शॉप। ओके ओके ओके। किसका बंदा भी है? सर, ये जो हमने टीवी पे फोटो दिखाई थी लड़कियों की, उनमें से एक लड़की है मालिनी, उनके डैडी का फोन था। शायद उन्हें पता है सर ये सब क्या चक्कर है। इधर ही है सर। यहां जाकर देखते हैं। यही है। चलो विवेक, तुम और फ्रेडरिक्स फोन कर करके उन बाकी लड़कियों के बारे में पूछताछ करना। यस सर। ओके। मैं एसीबी प्रद्युमन, और ये हमारी सीआईडी की टीम है।
मेरा बेटी गायब है साहब। टीवी में उसका फोटो देखा तो और भी चिंता हो गई। पर वो गायब हुई कैसे? बिना बताए चली गई? बहुत ही ब्राइट लड़की है वो, लेकिन वो मॉडल बनना चाहती थी। हमने मना भी किया लेकिन वो नहीं मानी और एक दिन कहने लगी कि वो मुंबई जाना चाहती है। तो वो चली गई मुंबई? हाँ, और उस दिन के बाद से उसकी कोई खबर नहीं। कोई फोन भी नहीं किया उसने? नहीं। कोई एड्रेस वगैरह तो दिया होगा उसने जाने से पहले? नहीं जी, कोई एड्रेस नहीं। वो बोली थी कि मुंबई जाके फोन करेगी, लेकिन ना कोई फोन ना कोई मैसेज। सर, हाँ? बाकी तीनों लड़कियों के बारे में भी पता चला है सर। वो भी मॉडल बनने गई थी। हाँ, और उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वो मॉडल ना बने, मगर वो भी जिद करके मुंबई चली गई। और इन लड़कियों के बारे में भी कुछ पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं सर। कोई है जो इन लड़कियों को फंसा रहा है। हाँ सर, मॉडलिंग करवाने के बहाने ले गया उन्हें। Excuse me, sir. Hello? CID Inspector Dino? അതെ, എവിടെ വെച്ച്? അത് തന്നെ. Excellent. Okay, thank you, ശരി. Sir, good news. सर, रजनी का मोबाइल कहाँ पर है पता लग गया है सर। मोबाइल कंपनी ने ये पता लगा लिया है कि रजनी का मोबाइल कहाँ पर है। कहाँ पे है? सर, यहाँ पर थोड़ा दूर में एक फेस्टिवल है, एक मंदिर में, वहाँ बहुत भीड़ है सर, वहाँ पर है सर मोबाइल। सर, हो सकता है रजनी भी वहीं पे होगी। राइट सर। चलो, एक मिनट। मिस्टर रामेश्वरन, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ कर निकालेंगे। डोंट वरी, ओके? थैंक यू। डीनो सर, मोबाइल कंपनी से लगातार बात करते रहना, उनसे पूछते रहना। वो फोन जहां जाएगा हमें पता चलना चाहिए। ओके सर। लेट्स गो। अभिजीत, वो लड़की अकेली नहीं आई होगी यहाँ। कोई ना कोई से जबरदस्ती उठाकर लेकर आया होगा यहाँ। हाँ, अच्छा। सर, वो अपना फोन बार बार बंद कर रही है और फिर चालू कर रही है। आदिनो, क्या बता रही है मोबाइल फोन कंपनी? लड़की अभी भी यहीं पर है? अच्छा, अभी भी है मेले में? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ तुम्हें बाद में। लड़की अभी भी यहीं पर है सर। हाँ सर, मैं अभी उनसे बात किया सर। राइट सर। यस सर, ठीक है सर। मैं थक गया यार। सर, आप खड़े रहिए यहीं पे, मैं आगे जाता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, है वो यहीं कहीं पे। ये मोबाइल कंपनी वाले बता रहे हैं वो यहीं पे है। हाँ, मगर अभिजीत, इतनी भीड़ में अगर कोई उसे तंग करेगा तो चिल्लाएगी तो जरूर ना। हाँ सर, पूरा छानमारा दिख ही नहीं रही है। वो चिल्ला क्यों नहीं रही है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। सर, लड़की का कुछ पता नहीं चला। सर, वो मोबाइल कंपनी वालों ने बताया रजनी यहाँ से चली गई है सर। उसका नेटवर्क मिल रहा है क्या? कुछ पता चला? सर, वो यहाँ से निकल गई है, उसका नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। कहाँ चली गई होगी? नो आइडिया सर। इतने नजदीक आकर भी नहीं मिल रही है, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं, मिलनी चाहिए। चलो देखते हैं। सर, हाँ, अब तक तो उस आदमी को भी पता चल गया होगा ना कि पुलिस उस लड़की को ढूंढ रही है। हाँ, और सर, उसे ये भी तो मालूम है और भी जो लड़कियां गायब हुई है उन्हें भी तो ढूंढे उनके घर वाले। फिर भी वो एक के पीछे एक लड़कियों को गायब किए जा रहा है। अरे नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि कल रात को अगर वो आदमी उस लड़की को फेस्टिवल में से उठा के लेके गया है तो वो कहीं छुप के बैठा होगा, खुलेआम थोड़ी ना घूमेगा सर।
फ्रेडरिक, डिटेक्शन का मतलब है चांस, चांस लेना। हो सकता है वो आदमी कोई गलती कर बैठे, और क्रिमिनल जरूर कोई ना कोई गलती करता ही है। हाँ? एक्सक्यूज मी। हेलो, सीआईडी इंस्पेक्टर डीनो हियर। न्यूज़ सर। हाँ, गुड न्यूज़। എവിടെ വെച്ച്? हाँ ഞങ്ങളെത്താം। बहुत चिट्टीला। ओके। सर वो लड़की का मोबाइल फोन फिर से चालू हुआ है सर। कहाँ पे वो लड़की है? सर यहीं पर पास में है सर, बोट जेट्टी में। अच्छा चलो। यस सर। डीनो, यस सर। पूछो इन लोगों से, पूछो इन्होंने किसी को देखा है क्या लड़की को ले जाते हुए? എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടോ? ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടോ ഇവിടെ? ആളുടെ കൂടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ട്? മുമ്പിലേക്ക് പോയിരിക്കണേ. അങ്ങോട്ടാണോ? പാസഞ്ചർ ബോട്ട്. അതിലൊരു പക്ഷേ പെണ്ണുണ്ടാവും. ശരി. सर सामने एक बड़ी बोट गई है सर, पैसेंजर बोट है सर वो, उसमें बहुत सारे लोग हैं सर, नेजिनी भी उसी में है सर। चलो जल्दी चलो, वहाँ उस तरफ। वो जो सामने बोट दिख रही है वहां पे लेके चलो। हाँ वहां पे। चलो जल्दी चलो। मोरे सर। जल्दी बोट रोको। बोट को रोको। जाओ। रोको। अभिजीत, घुस जाओ बोट पर, छोड़ो मत किसी को भी। रोको। घुस जाओ। लड़कियां किधर है? पता नहीं। लड़कियां किधर है? पता नहीं। जी तुम छोड़ो, मैं देखता हूँ। हाँ? लड़की का इधर कहाँ है? बताओ कहाँ? अंदर कहाँ? टॉयलेट में। टॉयलेट में? आ जाओ, बाहर आओ आप लोग, बाहर आइए। बैठो, सिट डाउन। ये रजनी का है। कौन रजनी? प्लीज सर, प्लीज हमें घर ले चलिए। घबरा मत, हम लोग सीआईडी से। इसको पूछना रजनी का है? रजनी का है? नहीं वाला। बता रजनी का। अच्छा एक बात बता, कोई और लड़की थी तुम्हारे साथ में? कोई और लड़की थी? वो उसे ले गए। कहाँ लेके गए? पता नहीं। रजनी नहीं है? डीनो। यस सर। जरा रजनी को फोन लगा कर देखो तो सही। सर देखो वो फोन उठाती है क्या? जल्दी करो डीनो, हमारे पास टाइम नहीं है। हेलो सर, फोन उठाया किसी ने? कोई आदमी है सर। आदमी है? हेलो। तुम सीआईडी वाले अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, हाँ? बचा नहीं सकते हो तुम रजनी को, उसे मरना ही होगा। यहाँ जो लड़की थी रजनी, कहाँ गई वो? सर अभी 5 मिनट पहले स्पीड बोट में लेके गए सर। स्पीड बोट में लेके गए? एक बार मेरे हाथ में आ तो सही, फिर देखते हैं कौन जीता है कौन मरता है, समझे? तुम्हारी एक टांग फेंकूंगा मैं एर्नाकुलम में और दूसरी टांग कोचिन में, समझे?
मुझे, बचाओ, बचाओ, प्लीज बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ने कहती, छोड़ो मुझे। लड़कियों को बचाओ और उसे गोली मार दो। रोको, बचाओ। रोको, बोट रोको। बोट रोको। स्टॉप द बोट। स्टॉप द बोट। Come here. Rajni. Come here. Come. बेटे। चलो, चलो, चलो। बैठो, बैठो। चलो बोट ले लो। चलो, चलो। लेके आओ इसे। लेके आओ इसे। बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई जबरदस्ती उठा के ले जा रहा था तो तुमने हल्ला क्यों नहीं मचाया? चिल्लाई क्यों नहीं तुम? अगर मैं ऐसा करती तो वो मेरे माँ बाप को मार डालते। अरे तुम्हारे पास सेल फोन है, बार बार ऑन ऑफ क्यों कर रही थी? किसी को फोन क्यों नहीं किया तुमने? प्लीज सर, आप पहले मेरे घर चलिए, मैं आपको सब बता दूंगी कि ये सब कर कौन रहा है। प्लीज सर। ठीक है। आंटी, रजनी वापस आ जाएगी, जरूर आएगी। माफ करना यार, मुझे मुंबई वापस जाना पड़ेगा। एक्चुअली एक जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं और रुक नहीं पाऊंगा। काश कि मैं तुम्हारी और मदद कर पाता रजनी को ढूंढने के लिए। हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। आप लोग तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मैं तो फ्लाइट से जाऊंगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज है। मुजरिमों को तो हम उल्टा लटका के ले जाते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? लड़कियों को बेचते हो बाहर के देश में? जबान संभाल के बात करो। रोहन तुम्हारे लिए काम करता था ना? भोली भाली लड़कियों को फंसाता था वो तुम्हारे लिए, मॉडलिंग का झांसा देकर। क्यों? ये क्या बकवास करे जा रहे हो? गिरे हुए आदमी हैं? अपनी दोस्त की बेटी रजनी तक को नहीं छोड़ा तुमने। अरे ये सब झूठ है। ये सच है। रजनी, रजनी, रजनी बेटा, क्यों रंग उड़ गया चेहरे का? ये मारने वाले थे रजनी को। ये मेरी बात तो मार रहे हो। ये इंसान मुझे बॉल से ले गया, ये कहकर कि रोहन मुझसे मिलना चाहता है। उसके बाद इसने मुझे अपने गुंडों के हवाले कर दिया। मेरे भाई ये कैसे हो सकता है? आस्तीन के सांप! रोहन को क्यों मारा? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? बताओ। रोहन रजनी से प्यार का नाटक करते करते सच में प्यार करने लगा, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। एक के बाद एक इतने गुनाह किए तुमने, अब जेल में बैठकर काटो अपनी बची हुई जिंदगी, फांसी भी आ ही जाएगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।